5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Hello and welcome to the Know How with Pal. India is ready to create a new world record. इसरो के साइंटिस्ट ने 14 जुलाई दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी है। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक इक्विपमेंट 24 अगस्त तक चांद के शेकल्टन क्रेटर पर उतर सकता है। यहाँ अभी तक किसी भी देश का कोई भी अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत की इस मिशन पर है। चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। चंद्रयान-3 मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। धरती से चांद की दूरी करीब 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान-3 इस दूरी को 40 से 50 दिनों में तय करेगा। इसरो की योजना के मुताबिक 23-24 अगस्त को मून के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अगर साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो इंडिया साउथ पोल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर साइंटिस्ट ने साउथ पोल को ही क्यों चुना। जैसे अर्थ का साउथ पोल है वैसे ही मून का भी है। अर्थ का साउथ पोल अंटार्कटिका में है और ये अर्थ का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे ही चांद का साउथ पोल है सबसे ठंडा। चांद के साउथ पोल पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा होता है तो उसे सूर्य हॉरिजॉन्टल लाइन पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगा हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाए में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम होता है। चंद्रयान-3 के जरिए चांद के साउथ पोल तक पहुँचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाए में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर पानी और मिनरल्स हो सकते हैं और इसका कंफर्मेशन पहले हुए मून मिशन में भी हो चुका है। अब चलिए जानते हैं कि साउथ पोल पर ऐसा क्या है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों के टेस्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के साउथ पोल पर बर्फ है और यहाँ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने साउथ पोल पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई क्रेटर्स हैं। यहाँ सनलाइट भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, पर जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साउथ पोल ही अंधेरे में डूबा रहता है। साउथ पोल के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है। फॉर एग्जाम्पल, शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। अगर साउथ पोल पर पानी या बर्फ मिला तो उससे क्या होगा। चांद का साउथ पोल काफी रहस्यमय है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक साइंटिस्ट का कहना है कि हम जानते हैं कि साउथ पोल पर बर्फ है और वहाँ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ की दुनिया अब तक अनजान है। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाता है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे एलिमेंट सोलर सिस्टम में कैसे घूम रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी के पोलर रीजन से मिली बर्फ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों सालों में किस तरीके से विकसित हुई है। अगर यहाँ पानी या बर्फ मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, इक्विपमेंट्स को ठंडा करने के लिए, रॉकेट फ्यूल्स बनाने, रिसर्च वर्क में किया जा सकेगा। अब चलिए ये जानते हैं कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। चांद का साउथ पोल बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर का उतारना हो या फिर किसी अंतरिक्ष यान, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना भी एडवांस लैंडर वहाँ उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है और कुछ सिस्टम तो टेम्परेचर के कारण खराब भी हो जाते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अब आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि क्यों साउथ पोल पर ही भेजा जा रहा है चंद्रयान को। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। अब आपको करना ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को अपने सर्कल में शेयर करना है ताकि उनको भी पता चले कि आखिर चंद्रयान-3 को साउथ पोल ही क्यों भेजा गया। और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए और कमेंट में इसरो और अपने देश का मान बढ़ाइए। धन्यवाद।